आपने अभी कितनी अच्छी मूवीज करी हैं, लाइक सोशल इम्पैक्ट के लिए करी हैं, राइट? एंड कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो कंट्रोवर्शियल ज़्यादा होती हैं। आपको एज अ एक्टर आपको लगता है कि वो ज़्यादा इफेक्ट करती हैं कि नहीं ऐसी मूवीज उसमें काम करती हैं? मुझे मैं तो ये चीज सोच के ही नहीं करता हूँ पहली बात तो, क्योंकि ये हमें शुरू में पता नहीं ना होता कि क्या कंट्रोवर्सी हो रही है या किस। तो हम लोग तो ऐसे ही एज एन एक्टर काम करते हैं कि हाँ यार अच्छी फिल्म, अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छा कैरेक्टर है। तो अब वो कैसे क्या कंट्रोवर्सी बन जाएगी ये चीजें तो जब वो रिलीज पे आती है फिल्म हो तो तब पता लगता है, या कोई ओटीटी हो तो वो जब हंगामे या मीडिया या सब इन्वॉल्व होता है तब जाके चीजें पता लगती हैं। तो मेरे ख्याल से कोई भी फिल्म या उसका शुरू में नहीं पता होता है कि वो, और ना ही कोई ये सोच के बनाता है। आई थिंक लाइक काफी क्लोजली काम करा है इस मूवी में भी, तो वो कैसे थे बाय नेचर, स्पेशली अपने को एक्टर्स के साथ? वाकई जॉली एलएल भी नहीं है, वो जॉली ही है। मतलब ही इज लाइक पूरा चुटकुलेबाज। मेरे को याद है कि जब पहली बात ही हेलो हुई थी, अनुराग जी ने इंट्रोड्यूस कराया है सुंदर विकीपा जी ने, और वो तो फिर बोलना ही होता है कि मैं तो पता ही हूँ तो अक्षय कुमार है नॉल। तो जब हाँ चिपाजी रेडी है, ये शॉट है, ये शॉट है, वो समझा संजू के चले जाते हैं। एंड देन मैं और अक्षय दोनों ही हम गांव में आते हैं जब वो पहला शॉट हमारा हुआ था। हाँ भाई, विकी चुटकुला सुना दो कोई। तो मतलब ही वाज लाइक कोई चुटकुला सुना दो। मैंने कहा भाजी मैं थोड़ा सा, मैं एक तो मैं वैसे घबराया हुआ है चुटकुला सुना रहे हो कर रहा था एंड चुटकुले चटकुले था। मैं कहा पता ही नहीं कितने कौन से पीछे बैकग्राउंड में छुप गए हैं, अभी याद करने पड़ेंगे, एक दो दिन मेरे को दे दो, फिर सुनाऊंगा। वो जाओ यार तू पंजाबी के नकली पंजाबी है, तू चुटकुले ही याद तेरे को ही है। तो मतलब इस तरह से थोड़ा सा वो ठीक है ना। मतलब जितने भी मैंने जैसे मनोज के साथ काम किया है, रणदीप हुड्डा के साथ काम किया, तो ये लोग काफी प्रोफेशनलिज्म से काम करते हैं। और इनका एक सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगती है ना, कि आपने को एक्टर को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल करते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि वो तभी मतलब सीन प्रॉपर बनेगा, या क्योंकि नहीं तो अगर एक्टर दूसरा साथ का कंफ्यूज होगा तो देन तो रीटेक्स आएंगे, और रीटेक मतलब के वेस्ट ऑफ एनर्जी, देन वेस्टेज ऑफ स्टोरेज एज वेल, क्रिएटिविटी एंड ऑल सारा। तो इसलिए मतलब मैंने ये चीज देखी है कि सो दे आर वेरी गुड इन दिस थिंग। तो ये भी एक चीज मेरे को सीखने को मिली कि यार एक्टर्स जब आप जितना आपका नाम बन जाता है तो आप उतने ही, जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं तो वो झुक जाता है ना नीचे, तो फिर वो जमीन से जुड़ जाते हैं। तो उनके लिए फिर मायने नहीं रखता कि यार मैं फला हूँ, मैं अक्षय हूँ, या मैं मनोज वाजपेयी, या मैं ये हूँ, या मैं इवन अमिताभ जी के बारे में कहा जाता है कि वो भी बहुत हिलिमी के साथ, मतलब चलो 3 कुर्सियों पे बैठते हैं थोड़ा ऊंचे आसन पे, बट वो उनकी मजबूरी है। लेकिन अपने साथ के एक्टर को इतना ज्यादा कंफर्टेबल कर, सो आई विश के बहुत जल्दी उनके साथ स्क्रीन शेयर करो और मुझे भी इस फीलिंग को लेने का मौका मिले। एंड आपने अभी बात करी रणदीप हुड्डा के बारे में, राइट? सो आपने उसमें कैट मूवी में, कैट सीरीज में काम करा है नेट, सो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपका काफी क्लोज रोल था और आपने रणदीप हुड्डा को हायर करा था खबरी बनने के लिए, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। वो भी सेम मतलब ऐसे ही जैसे, मतलब क्योंकि मुझे याद है जब मेरा वाले अभी शूट में देवर शूटिंग अर्लियर, तो मैं दो एक दिन पहले ही चला गया था, क्योंकि मुझे भी था कि थोड़ा सा मैंने डायरेक्टर साहब से पूछा, प्रोडक्शन से बात की कि क्या मैं एक दो दिन पहले आ सकता हूँ अपनी शूटिंग से, बिकॉज एक तो रणदीप के वही रीजन था कि रणदीप के साथ काम बहुत ज्यादा है, तो उनके साथ एक ट्यूनिंग, एक कंफर्ट जोन मेरे को चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके बात कर सकें, और जितना हो सके मैं सेट पे उनका देखूं कि यार ये व्हाट इज द वे ऑफ देयर वर्क, और रणदीप काम कैसे करता है। एज एन एक्टर तो चलो करता ही है, लेकिन उसका क्या स्टाइल क्या है कि मतलब आफ्टर शॉट इमीडिएटली वो स्विच ऑफ कर देता है एक्टिंग वाला, या कि ऑन रखता है, या कि अपने जोन में चला जाता है, वैन में चला जाता है, या कि लोगों से बात करता रहता है। क्योंकि मेरा थोड़ा सा जोन वाला मामला है कि मैं ज्यादा शॉट के बाद कम बात करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं उसी में थोड़ा सा रह नहीं। तो मेरे को था कि यार वो भी क्योंकि मैं बड़ा मेथड एक्टर है, तो शायद वो चीज ये, तो वहां से थोड़ा सा मुझे भी आइडिया हो कि हाँ ही इज आल्सो लाइक दैट ओनली। मुझे लगा कि अच्छा है, चलो बड़ी इस चीज का फायदा भी हुआ हमें। हम दो एक दिन आपस में मिल लिए। वो मेरे रूम में आते थे, मुझे डिनर के लिए बुलाते थे, तो हम लोग साथ में डिनर करते थे। फिर उनके पास जीप थी, वो जीप पे हम निकल जाते थे उधर वाघा बॉर्डर की तरफ, तो गेड़ी मारने के लिए। तो वो
एक तरह से दोस्ती हो गई थी। फिर तो जब दोस्ती हो जाती है एक्टर्स में ना, तो फिर वो फिर मतलब फिर वही होता है कि खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे दीवाने। डेफिनेटली